हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 148 ट्यूटोरियल है। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम पीएचपी और अजैक्स की हेल्प से डाटाबेस के रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो आपको तभी समझ में आएगी अगर आपको ऑलरेडी पीएचपी और माईएसक्यूएल आती है और साथ में जेक्वेरी भी आनी चाहिए, क्योंकि जेक्वेरी की हेल्प से हम यहाँ पे अजैक्स लगाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि कैसे हम अजैक्स की हेल्प से डाटाबेस के रिकॉर्ड्स को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ देखिए, वेब ब्राउजर के अंदर मैंने अपना वही प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है जो कि मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोस में यूज भी किया है, जहां पर हमने इस डाटा को लोड करना सीखा था अजैक्स की हेल्प से, और यहाँ पर हमने अजैक्स की ही हेल्प से यहाँ पर डाटा को इंसर्ट भी करना सीखा था। अब इस वीडियो में हम यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे हम इस रिकॉर्ड्स को रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हम यहाँ पर इसी टेबल के अंदर एक कॉलम और क्रिएट करेंगे और उस कॉलम का नाम होगा डिलीट रिकॉर्ड्स। और यहाँ पर हर जगह हर रो में बटन आ रहे होंगे डिलीट के। मैं जिस भी रिकॉर्ड को रिमूव करना चाहता हूं उस डिलीट पे क्लिक कर दूंगा और वो अजैक्स से रिमूव हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ देखिए, वेब एडिटर के अंदर मैंने अपना वही प्रोजेक्ट ओपन कर लिया जो कि मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोस में यूज भी किया है, php-ajax। और यहाँ पर देखिए वही फाइल है जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में क्रिएट की थी। यहाँ पे देखिए, ये हमारा फॉर्म है जिससे हम नया रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं, और ये हमारा वो आईडी है जिसके अंदर टेबल लोड हो रहा है। और यहाँ पर मैंने ये देखिए अजैक्स को लोड करने के लिए, मतलब कि टेबल को रिकॉर्ड करने के लिए ये हमारी अजैक्स है। और इसके नीचे जो हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि टेबल के अंदर नया रिकॉर्ड को कैसे ऐड करते हैं, ये देखिए ये उसकी अजैक्स है। अब इस वाले पार्ट को तो मैं कमेंट कर देता हूं। ये देखिए, कमेंट नहीं, एक्चुअल में मैंने इसे बंद किया है। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, जो हमारा डायनेमिकली टेबल लोड हो रहा है उसके अंदर एक कॉलम और ऐड करना है। तो देखिए मैंने वो पेज ओपन कर लिया, अजैक्स लोड। ये टेबल मैंने अपनी अजैक्स की फर्स्ट वीडियो में क्रिएट किया था। तो यहाँ पर देखिए ये टेबल है मेरे पास, इसके अंदर ऑलरेडी 2 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, मतलब कि 2 कॉलम्स है। यहाँ पर मेरे को थर्ड कॉलम क्रिएट करना है। तो मैं इसी लाइन का डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसका नाम रख देता हूँ डिलीट। ये देखिए, और यहाँ पर इसको एक विड्थ भी दे देता हूँ 100 पिक्सल की। बिल्कुल इतनी ही विड्थ मैं यहाँ पर कॉपी करके आईडी के पार्ट को भी दे देता हूँ। ये देखिए, अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, जो मेरा ये नीचे डायनेमिकली टेबल रो क्रिएट हो रही है, यहाँ पर भी मेरे को एक थर्ड कॉलम क्रिएट करना है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस वाले आईडी को ही कॉपी कर लेता हूँ, पूरे टीडी को जिसमें मेरा आईडी आ रहा है। और यहाँ पर लास्ट में आके मैंने देखिए इसे पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर इस आईडी को मैं अभी यूज़ करूँगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बटन टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर आकर मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ डिलीट। ये देखिए मेरा डिलीट बटन बन गया। और यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं एक क्लास लगा लेता हूँ और इसका नाम देता हूँ डिलीट बटन। ये देखिए डिलीट -btn। यहाँ पर देखिए रेड दिखा रहा है, इसका मतलब मेरे को इसको सिंगल कॉलन के अंदर लेना है। तो यहाँ मैं सिंगल इन्वर्टेड कोड ले लेता हूँ। ये देखिए, अब इसके बाद मेरे को यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लेना है जिसका नाम है डाटा। ये डाटा नाम का जो एट्रीब्यूट है ये HTML5 के अंदर आया है। इसका फायदा ये होता है, आप अपने नाम का कोई भी एट्रीब्यूट रख सकते हैं। तो उससे पहले आपको यहाँ पे डाटा हाइफन लिखना होता है। तो देखिए डाटा हाइफन, इसके बाद जो भी आप नाम रखना चाहते हैं वो उसका रख सकते हैं। तो ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आईडी, और यहाँ मैंने सिंगल कोट्स लगाए =, के बाद, और यहाँ पर मैं वही अपना आईडी पेस्ट कर देता हूँ जिसको अभी मैंने कट किया था। ये देखिए, तो यहाँ डिलीट के बटन पे भी वही आईडी आ जाएगा हमारे डाटा हाइफन आईडी एट्रीब्यूट के अंदर, जो कि एक्चुअल में इस रो का आईडी है। तो मैं इसको सेव करता हूँ फाइल को, और यहाँ पर आकर इस वाली फाइल को भी सेव कर लेता हूँ। अभी मैं इतना ही पहले रिकॉर्ड चेक कर लेता हूँ ब्राउज़र के अंदर। ये देखिए यहाँ पर मेरे बटन आ चुके हैं। अब सबसे पहले मैं इनकी सीसेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आकर ऊपर मैं अपने हेड पार्ट में गया जहाँ मैंने सारी स्टाइलिंग कर रखी है, देखिए स्टाइल टैग के अंदर। अब यहीं पर सबसे नीचे जाकर मैं अपनी वही क्लास ले लेता हूँ जो कि मैंने अभी डिलीट बटन पे लगाई है, डिलीट btn। ये देखिए, और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर में मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ रेड कलर। ये देखिए, और इसके साथ इसको कलर भी दे देता हूँ वाइट, और इस पर बॉर्डर लगा देता हूँ 0। और इसके बाद इसको पैडिंग दे देता हूँ, ऊपर और नीचे से 4 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 10 पिक्सल। ये देखिए, और इसके बाद इसको हल्का सा बॉर्डर रेडियस भी दे देता हूँ 3 पिक्सल का। एक बार मैं अभी आपको ब्राउज़र में चेक भी करा देता हूँ। ये देखिए यहाँ हमारे बटन आ चुके हैं डिलीट के, आप देख रहे हैं।
मैं इन पे ज़रा प्रॉपर्टी में कर्सर पॉइंटर भी लगा देता हूँ ताकि ये ऐसा लगे कि ये क्लिकेबल है। तो यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर कर्सर पॉइंटर, ये देखिए। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले मेरे को इसकी इवेंट पे काम करना है। इवेंट पे कैसे, मतलब कि जैसे इस बटन पे कोई क्लिक करे तो उसकी मैं कोडिंग शुरू कर लेता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले मेरे को सिलेक्टर बनाना है अपना डिलीट बटन का। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इस तरीके का सिलेक्टर भी बना सकता हूँ। ये देखिए जैसे यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ सेव बटन के लिए, जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये फंक्शन कॉल हो जाए। मगर यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस तरीके का सिलेक्टर यहाँ पे नहीं चलेगा डिलीट बटन के लिए, क्योंकि ये जो बटन्स आ रहे हैं ये डायनेमिकली आ रहे हैं अजैक्स से। तो जब भी हमारे पास कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पे हमने क्लिक करवाना हो या उस पर कोई भी इवेंट लगाना हो और वो डायनेमिक का आ रहा है डाटा, तो उस पर इस तरीके का ये इवेंट कॉल नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारे पास एक अलग तरीका आता है, मैं उसके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। उसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले जो सिलेक्टर बनाना होता है वो होता है डॉक्यूमेंट का। डॉक्यूमेंट पे हमें यहाँ पे लगाना होता है अपना मेथड ऑन, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर ऊपर भी लिखा है। और यहाँ पे सबसे पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है क्लिक, जिस पर मैं इवेंट लगाना चाहता हूँ। और यहाँ पे सेकंड पैरामीटर में मेरे को देना होता है कि जिस ऑब्जेक्ट पे मैं क्लिक करवाना चाहता हूँ। तो देखिए वो जो हमारा बटन है उस पर मैंने क्लास लगाई है डिलीट बटन, तो उसी को मेरे को यहाँ पे लिखना है। ये देखिए डिलीट -btn। आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, इसमें आपके पास यही तरीका चलेगा अब, क्योंकि जो ये वाला बटन है ये अब डायनेमिकली लोड हुआ है, तो इस पे इवेंट चलाने के लिए यही तरीका होता है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे अपना थर्ड पैरामीटर देना है, वो है फंक्शन। ये देखिए अब इसी के अंदर आकर सबसे पहले मेरे को बटन का आईडी पिक करना है जो मैंने डाटा एट्रीब्यूट के अंदर यूज किया है। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ और वेरिएबल के अंदर एक नेम ले लेता हूँ, जैसे स्टूडेंट आईडी। ये देखिए अब इसके अंदर मेरे को क्या करना है, मैंने जिस बटन पे भी क्लिक किया है मेरे को उसी का आईडी उठाना है। तो यहाँ पर मैं दिस अपना ऑपरेटर यूज करूंगा। दिस का मतलब होता है जिस भी मैंने क्लास पे क्लिक किया है उसी को हम यहाँ पे कह रहे हैं दिस, क्योंकि ये जो क्लास है ये बेसिकली हर बटन पे लग रही होगी पेज पे। तो मेरे को ये चेक करना है जिस बटन पे क्लिक हुआ सिर्फ उसी का आईडी उठाना है मेरे को, तो इसलिए मैंने यहाँ पर यूज किया दिस। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना मेथड यूज करूंगा जिसका नाम है डाटा, और डाटा के बाद मैंने जो नाम लिया था उसको मेरे को इसके अंदर देना है। तो देखिए मैंने वहां पर लिखा था डाटा -id, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ id, तो ये मेरे को उसकी वैल्यू उठा के दे देगा। ये देखिए अभी मैं आपको अलर्ट के अंदर पहले चेक भी करा देता हूँ और यहाँ पे पास कर देता हूँ ये वाला वेरिएबल। ये देखिए अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमारे पास अलर्ट में उसका आईडी आ जाएगा। ये देखिए मैं यहाँ आया और पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए अब मैंने जैसे यहाँ पर सलमान खान पे क्लिक करता हूँ, देखिए इसका आईडी जो है वो है 2। तो देखिए यहाँ पर भी दिखा रहा है 2, आपने देखा। अब मैं किसी और पे क्लिक करता हूँ, देखिए जैसे जूही चावला है, इसका आईडी आप यहाँ पे देख रहे हैं 5, तो देखिए यहाँ पर भी 5 ही दिखा रहा है। तो ये हमारा काम हो चुका है। अब इसके बाद हम आगे का काम शुरू करते हैं। ये हमारे को आईडी मिल चुका है, अब इस आईडी को ही हमें रिमूव करना है डाटाबेस से। तो यहाँ पर मैं अभी अपनी अजैक्स की कॉल लगाता हूँ। उसके लिए यहाँ पर मैं अपना फंक्शन यूज करूंगा $.ajax। इस फंक्शन को मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोस में आपको समझाया भी है, इसको लगाते कैसे हैं। इसके अंदर यहाँ पर हम कर्ली ब्रेसेस देंगे और इसके अंदर आकर सबसे पहला जो मैं एट्रीब्यूट लूंगा वो है यूआरएल। यूआरएल के अंदर हम उस फाइल का नाम देते हैं जिसके अंदर हम आगे की प्रोसेसिंग कराना चाहते हैं पीएचपी की। तो देखिए यहाँ पर मैं एक फाइल बना भी लेता हूँ। यहाँ मैं गया न्यू फाइल पे और यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ अजैक्स डिलीट। ये देखिए ये हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। अभी मैं इसको यूज़ भी करके दिखाऊंगा आपको। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया इसका नेम। अब इसके बाद मेरे को जो लेना है वो है इसकी टाइप, कि जो डाटा मैं इधर से इस वाली फाइल में भेजूंगा उसकी टाइप क्या है, वो गेट है या पोस्ट है। तो देखिए मैं उसको यहाँ पे पोस्ट ले रहा हूँ। इसके बाद मेरे को यहाँ पे पास करना अपना डाटा जो कि मेरे को मिला यहाँ पर स्टूडेंट आईडी के अंदर। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ अपना डाटा एट्रीब्यूट, और इसको मैं ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भेज रहा हूँ। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर एक की भी लेनी होगी, तो उसका नाम मैं ले लेता हूँ आईडी, और यहाँ पर मैंने पास कर दिया अपना वेरिएबल का नेम जिसका नाम है स्टूडेंट आईडी। अब जो मैंने यहाँ पर की ली है इसी को मैं आगे पीएचपी की फाइल में यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं अपना फंक्शन बना लेता हूँ सक्सेस के लिए। यहाँ मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ डाटा नाम से। अगर ये फाइल जो है मेरे को कुछ भी रिटर्न करेगी तो वो इस वाले वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। तो इसके आगे का काम हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम इस फाइल का काम शुरू करते हैं जिसके अंदर मेरे को डाटा को डिलीट करना है। तो मैं आता हूँ इस वाली फाइल में और यहाँ पर अपना बेसिक पीएचपी का कोड लिख लेता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ
जिसमें मैं स्टूडेंट के आईडी का स्टोर करवाने वाला हूँ। स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी नाम का मैंने एक वेरिएबल ले लिया। अब मैं यहाँ पर अपना सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करने वाला हूँ, $_पोस्ट, और इसके अंदर आकर मैं वही नेम लूँगा जो कि मैंने अभी ऑब्जेक्ट में की का नाम रखा था, आईडी। तो मैंने इसको यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब इसी को मैं आगे अपनी SQL की कमांड में यूज़ करने वाला हूँ। तो अपने आगे का कोड मैं अपनी पिछली फाइल से ही कॉपी कर लेता हूँ, जिसको मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोज़ में यूज़ भी किया है, अजैक्स लोड। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये सबसे पहले मैंने अपना कनेक्शन बनाया था, फिर SQL की कमांड, और ये हमारा MySQL क्वेरी जो फंक्शन है। इस तीनों को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर आकर मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले ये हमारा कनेक्शन बन चुका है। उसके बाद मेरे को यहाँ पर अपनी डिलीट की कमांड लिखनी है, तो उसको मैं लिख लेता हूँ पहले। ये देखिए, यहाँ पर मैंने अपनी डिलीट की कमांड लिख ली है। डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम जो है स्टूडेंट्स, वेयर ID इज इक्वल टू, ये ID जो मेरे को ऊपर से मिला है वेरिएबल के अंदर, उसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया। उसके बाद मैंने ये अपना MySQL क्वेरी नाम का जो फंक्शन है उसको चला दिया। तो बेसिकली मैं इसको यहाँ पर नहीं चलाता, मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ और इस लाइन को मैं रिमूव भी कर देता हूँ। यहाँ मैं इसको इफ़ कंडीशन के अंदर डाल देता हूँ। ये देखिए, अगर ये फंक्शन चल जाएगा तो यहाँ पर ये इस इफ़ कंडीशन के अंदर आ जाएगा, और यहाँ पर मैं इको कर देता हूँ 1, और इसके बाद मैं इसका एल्स पार्ट भी बना लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इको कर देता हूँ 0। ये देखिए, अगर ये डाटा जो है सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास इको में आ जाएगा 1, वरना आ जाएगा 0। अब ये 1 और जो 0 हैं ये बेसिकली जाएंगे कहाँ पर, ये हमारी इस वाली फाइल के अंदर आ जाएंगे जहाँ पर हमने अजैक्स की कॉल लगाई है डिलीट करने के लिए। ये हमारे पास डाटा नाम के वेरिएबल के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं इफ़ की कंडीशन के अंदर चेक कर लेता हूँ कि क्या डाटा की जो वैल्यू है वो 1 आई है या 0। अब यहाँ पर आकर सबसे पहले मुझे करना क्या है, मेरे पास जो रो आ रही है जिसको मैं डिलीट कर रहा हूँ उसको हाइड करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अपना एट्रीब्यूट ले लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ दिस, कि जिस पे मैंने क्लिक करवाया अभी। यहाँ पर मैं अपना मेथड यूज़ करूँगा जो jQuery का मेथड है क्लोजेस्ट। क्लोजेस्ट क्या करता है, ये अपने पेरेंट्स को चेक करता है, मतलब कि जिस बटन पे मैंने क्लिक किया है उसका क्लोजेस्ट में मेरे को यहाँ पे पास करना है TR, मतलब कि जो भी उसकी क्लोजेस्ट TR है, मतलब कि पेरेंट TR है, उसको मुझे रिमूव करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपना मेथड यूज़ कर रहा हूँ फेड आउट। ये थोड़ा सा एनिमेटेड होता हुआ फेड आउट होगा, मतलब कि रिमूव करेगा उसे। ये देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं दिस नहीं यूज़ कर सकता क्योंकि दिस को मैंने अभी अजैक्स कॉल के अंदर लगाया है। तो यहाँ पर दिस का मतलब हो जाएगा मैं इस अजैक्स की बात कर रहा हूँ, मगर मेरे को क्या करना है, मेरे को तो जिस बटन पे मैंने क्लिक किया है वो चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल और बना लेता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ जैसे एलिमेंट, मतलब कि जिस एलिमेंट पे मैंने क्लिक किया है, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ दिस। ये देखिए, अब इस वेरिएबल को मैं कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर इसे पास कर देता हूँ। ये देखिए, और अगर ये डाटा जो है वो रिमूव नहीं हुआ तो यहाँ पर मैं मैसेज भी दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए, मैंने पिछली वीडियो में एक डिव बनाया था आपके सामने, ये देखिए एरर मैसेज के लिए, इसी को मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने इन दोनों को यहाँ से यूज़ किया कॉपी करके और यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर लिया। ये देखिए, यहाँ पर ये एरर मैसेज शो हो जाएगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कांट डिलीट रिकॉर्ड। ये देखिए, अगर ये रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकेगा तो ये मैसेज आ जाएगा और सक्सेस मैसेज हाइड हो जाएगा। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर मैं पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखिए, अब सबसे पहले मैं एक रिकॉर्ड रिमूव कर रहा हूँ। देखिए 4th नंबर पे जो है मनोज कुमार, मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया और ये देखिए वो रिमूव हो चुका है। आपने देखा, मैं एक रिकॉर्ड और रिमूव करके दिखाता हूँ। देखिए सोनम कपूर, इसका ID है 6। ये देखिए 4 और 6 जो है मैंने रिमूव कर दिए। मैं अभी आपको डाटाबेस में भी चेक करा देता हूँ। या मैंने रिफ्रेश किया और ये देखिए यहाँ पर 4 और 6 रिमूव हो चुके हैं। सीधा ही 3 के बाद 5 आ रहा है और 5 के बाद 7। तो आपने देखा कि कैसे हम अजैक्स से डाटा को रिमूव भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाना चाहता हूँ। वो कंडीशन क्या, देखिए जैसे मैं इसको डिलीट बटन पे क्लिक करूँ तो मैं चाहता हूँ ये मेरे से क्वेश्चन करे, क्या रियली मैं इस डाटा को रिमूव करना चाहता हूँ। अगर मैं उस पर यस कर दूंगा तभी ये डाटा रिमूव हो। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इस अजैक्स कॉल से पहले जहाँ मैंने इस बटन पे क्लिक का चेक करवाया आपके, तो यहाँ पर मैं वेरिएबल से भी पहले यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं इफ़ कंडीशन लगाता हूँ
इसके अंदर यहाँ पर मैं अपना जावास्क्रिप्ट का मेथड यूज करूंगा जिसका नाम है कन्फर्म। कन्फर्म के अंदर मैं एक क्वेश्चन डाल देता हूं। ये देखिए, डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। अगर वो उस पर यस पे क्लिक कर देगा तो यहाँ पर इस इफ कंडीशन के अंदर आ जाएगा, और यहाँ पर जो इसकी कर्ली ब्रेसेस है मैं इसको यहाँ से कट करके सबसे नीचे डाल देता हूँ। मैं इस डाटा को पहले ऊपर कर देता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर इस वाले लूप से पहले यहाँ पर मेरे को इस कंडीशन को बंद करना है। ये देखिए, अब ये सारे कोड को मैं आगे की तरफ इंडेंट कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये देखिए, यहाँ पर ये इफ कंडीशन बंद हो रही है, उसके बाद ये अंदर मेरा अजैक्स की कॉल आ रही है। ये देखिए, तो इसको मैं अभी ब्राउज़र के अंदर आपको चेक भी करा देता हूँ। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए, अब मैं एक रिकॉर्ड रिमूव करता हूँ। देखिए, जैसे अनिल कपूर, इसका आईडी है 7। ये देखिए, अब ये मेरे से क्वेश्चन कर रहा है, डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। मैं कर देता हूँ अगर कैंसिल, तो देखिए ये रिकॉर्ड रिमूव नहीं हुआ। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, अब मैं इस पर ओके पे क्लिक कर देता हूँ, इसका मतलब है यस। तो देखिए यहाँ से 7 रिकॉर्ड रिमूव हो चुका है। आप देख रहे हैं, मैं एक रिकॉर्ड और रिमूव करके दिखाता हूँ, जैसे राम कुमार। और ये मेरे से पूछ रहा है, मैंने ओके पे क्लिक किया और ये देखिए यहाँ से दूसरा रिकॉर्ड भी रिमूव हो चुका है। मतलब कि 7 और 8 नंबर के रिकॉर्ड मैंने रिमूव कर दिए हैं। ये देखिए, यहाँ पर 7 और 8 रिकॉर्ड नंबर नहीं आ रहे हैं। तो आपने देखा कि कैसे हम अजैक्स की हेल्प से डाटा को रिमूव भी कर सकते हैं, और जो भी ये डाटा रिमूव हो रहा है उसमें बिल्कुल भी जो पेज है वो रीलोड नहीं हो रहा, और इतना ही टेबल जो है सिर्फ रीलोड हो रहा है। तो अब तक हमने यहाँ पर 3 चीज़ें सीख ली हैं पिछली 3 वीडियोज़ में। हमने डाटा को लोड करना सीखा है अजैक्स से, डाटा के अंदर इंसर्ट करना सीखा है अजैक्स से, और तीसरा इस वीडियो में सीखा डाटा को रिमूव कैसे कर सकते हैं। ये जितना भी मैंने अभी काम किया यहाँ पर तीनों वीडियोज़ में, इसका सोर्स कोड आपको हमारी वेबसाइट के अंदर मिल जाएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूंगा जहाँ से जाके आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।